सुहास लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है ₹50 लाख और ये डिवाइडेड है 25,000 शेयर्स में और हर एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है ₹200। ठीक है बच्चों। अब कंपनी ने पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 12,000 शेयर्स को इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो कंपनी ने इशू किए हैं केवल 12,000 शेयर्स। ठीक है बच्चों, और इनको प्रीमियम पे इशू किया गया है 10% प्रीमियम पे, यानी कि ₹20 प्रीमियम पे। ठीक है बच्चों। कंपनी पैसा कैसे ले रही है? कंपनी पैसा इस तरह से ले रही है, ₹60 वो ले रही है ऑन एप्लीकेशन, ₹60 ही वो ले रही है ऑन अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम का पैसा भी इंक्लूडेड है, यानी कि ₹40 प्लस ₹20। ठीक है बच्चों। ₹30 वो ले रही है ऑन फर्स्ट कॉल और बचा हुआ पैसा वो लेगी ऑन फाइनल कॉल। तो बचा हुआ पैसा कितना है बच्चों वो भी समझ लीजिए। ये 60 कैपिटल के हैं, इस 60 में से 40 कैपिटल के हैं और ये 30 भी कैपिटल के हैं। तो ये सब मिला के 130 हो रहा है बच्चों कैपिटल का। वैसे टोटल 150 है लेकिन उसमें से 20 तो प्रीमियम के हैं, तो कैपिटल के ₹70 और बाकी हैं जो कि कंपनी लेगी ऑन फाइनल कॉल। ठीक है बच्चों। पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 11,000 शेयर्स। तो कंपनी का इशू जो है वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया बिकॉज पब्लिक ने तो केवल 11,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई किया था और क्वेश्चन में कह रखा है कि जितना पैसा कंपनी ने मांगा वो सारा का सारा कंपनी को ड्यूली रिसीव भी हो गया, यानी जब जब मांगा तब तब उसको कंपनी को मिल भी गया ये पैसा। अब आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाना है जिसके अंदर आपको केवल शेयर कैपिटल को शो करना है और कहा नहीं गया लेकिन आपको शेयर कैपिटल से रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है। ठीक है बच्चों। तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट कैसे बनता है पहले उसको ही देख लीजिए, फिर बैलेंस शीट को देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ आप लिखिए नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है बच्चों, NTA नहीं, नोट्स टू अकाउंट लिखिएगा पूरा। इसके नीचे नंबर 1 डालिएगा, फिर लिखिएगा शेयर कैपिटल, फिर इसके नीचे लिखिएगा ऑथराइज कैपिटल। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको बता भी रखा है कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है। नोट्स टू अकाउंट बिल्कुल इस तरह से बनता है बच्चों जैसे मैं बना रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल लिखी जाती है 25,000 शेयर्स ऑफ ₹200 ईच। तो 25,000 इंटू 200 होता है बच्चों ₹50 लाख। ठीक है बच्चों, ये 50 लाख यहाँ लिखिए, रुपीज़ का यहाँ सिंबल बना दीजिए, यहाँ पे डबल लाइन खींच दीजिए, इसका टोटल यहीं पे रहता है। ऑथराइज कैपिटल का ये बैलेंस शीट में नहीं जाता है। फिर आपको लिखना है इशूड कैपिटल। तो जब आप कंपनी की इशूड कैपिटल लिखेंगे तो उसके लिए आपको लिखना होगा 12,000 शेयर्स, क्योंकि कंपनी ने इशू तो केवल 12,000 शेयर्स किए हैं ऑफ ₹200 ईच। सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आएगा 24 लाख, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे तो ये आएगा 24 लाख। फिर आपको लिखना है सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल बच्चों यहाँ पर 11,000 होगी क्योंकि पब्लिक ने केवल 11,000 शेयर के लिए ही अप्लाई किया था। ठीक है बच्चों। और एक बात और ध्यान रखिएगा, सब्सक्राइब 11,000 लिखने से पहले आप लिखिए सब्सक्राइब एंड फुली पेड, क्योंकि ये 11,000 शेयर्स ऐसे हैं कि इन पे कंपनी ने सारा पैसा मांग भी लिया है और वो पूरा पैसा कंपनी को मिल भी गया है ना बच्चों। तो वैसे तो सब्सक्राइब कैपिटल फर्दर डिवाइडेड होती है सब्सक्राइब एंड फुली पेड कैपिटल में और दूसरी सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल में, मगर यहाँ पर तो कंपनी ने सारा पैसा शेयर्स का मांग भी लिया है और उसको वो पैसा मिल भी गया है। तो यहाँ पर जो आप सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर लिखेंगे वो केवल सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल लिखेंगे। फिर लिखिएगा 11,000 शेयर्स, क्योंकि पब्लिक ने केवल 11,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ऑफ ₹200 ईच। ये आ गया 22 लाख। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों, वैसे तो कंपनी ने प्रीमियम का पैसा भी लिया है, मगर प्रीमियम के पैसे को हम नोट्स टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल में नहीं शो करा करते हैं। दैट्स वाई प्रीमियम के पैसे के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया, ना ऑथराइज में, ना इशूड में, ना सब्सक्राइब कैपिटल में। ठीक है बच्चों।
और ये जो सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल है यही जाएगा कंपनी की बैलेंस शीट में। ठीक है बच्चों, शेयर होल्डर फंड जो इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, उस शेयर होल्डर फंड का जो पहला सब हेड होता है वो शेयर कैपिटल है और शेयर कैपिटल के सामने इस 22 लाख को लिखना है। अब कंपनी की बैलेंस शीट का वो एक्सट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले बच्चों आप कंपनी का नाम लिखिए ऊपर, सुहास लिमिटेड, फिर लिखिए बैलेंस शीट, ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखना मत भूलिएगा क्योंकि आप कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। फिर लिखिए एज एट, किस डेट को बना रहे हैं, डेट ईयर एंड की डाल दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इसमें डेट मेंशन नहीं है तो इसे खाली छोड़ दीजिए। फिर एक कॉलम बनाइए पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम बनाइए नोट नंबर का और एक कॉलम बनाइए अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको सबसे पहले लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। आप पूरा नाम लिखिएगा, उसके नीचे लिखिए शेयर होल्डर फंड और उसके नीचे लिखिए शेयर कैपिटल। पूरा नाम लिखिएगा। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डाल दीजिए और यहाँ अमाउंट डाल दीजिए जो कि निकल कर आ चुका है ऑलरेडी, ₹22 लाख। ये ₹22 लाख ही जो है बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। बैलेंस शीट के इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट के अंदर जो सबसे पहली हेडिंग होती है वो शेयर होल्डर फंड होती है, उसका जो सबसे पहला सब हेड होता है वो शेयर कैपिटल होता है और शेयर कैपिटल सब हेड के सामने आपको नोट नंबर 1 डालना है और वो अमाउंट डालना है जो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल का था। ठीक है बच्चों, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया बच्चों कैसे बनाई गई है बैलेंस शीट।